हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो ये जो वीडियो रहने वाली है ये फाइनेंस फॉर एवरीवन यानी सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। चाहे वे बीकॉम के हों, बीबीए को हो, कोई भी सब्जेक्ट के हो। अगर आप पे ये फाइनेंस फॉर एवरीवन बुक है तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक किसे कहते हैं। स्टॉक, जैसे कि अगर हम देखें तो हम दुकान में भी सुनते हैं इस चीज़ का नाम स्टॉक का, कि स्टॉक किसे कहा जाता है। स्टॉक वह वस्तु होती है जिसे हम खरीदने और बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो एक दुकानदार है, उसने क्या है, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। किस लिए रखा हुआ है? वह बेचने के लिए रखा हुआ है, जिससे वह पैसे अर्न कर सके। इसे ही को हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इस पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा, एक गोडाउन है बड़ा सा और इसमें ये बॉक्सेस रखे हैं। तो ये क्या है? ये स्टॉक है। अब जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो कभी कभार नीचे लिखा आता है स्टॉक इज़ नॉट अवेलेबल। इसका मतलब होता है कि जो सेलर बैठा है उस पे स्टॉक नहीं है कोई भी। जब सेलर पे स्टॉक ही नहीं है तो हम बाय किस प्रकार से करेंगे? ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्टॉक। आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है क्या नहीं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो शेयर मार्केट क्या होता है? शेयर किसे कहा जाता है? शेयर और स्टॉक एक ही शब्द होता है, बस नाम अलग है। ये एक ही मीनिंग होता है इसका। ठीक है, अब मेनली यहाँ पे हम शेयर मार्केट में दो मार्केट का नाम सुनते हैं। एक आती है प्राइमरी मार्केट, दूसरी आती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट किसे कहा जाता है? जब व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदता हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी मार्केट। अब जैसे कि जब कंपनी शेयर मार्केट पर पहली बार लिस्ट होती है तो वह अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जब कंपनी अपने शेयर को बेचती है सबसे पहली बार तो उसे क्या कहा जाता है? आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब डायरेक्टली हम कंपनी से शेयर खरीदते हैं तो ये जो होता है प्राइमरी मार्केट में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, प्राइमरी मार्केट का मतलब हो गया। ठीक है, एक आती है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जहाँ पे हम कंपनी से शेयर नहीं खरीदते डायरेक्टली, हम जो खरीदते हैं शेयर होल्डर से शेयर खरीदते हैं। अब जैसे कि कंपनी आई, नई कंपनी आई तो उसने क्या है, शेयर को इशू करा, अपना आईपीओ लाई, इशू कर दिया। इशू करने के बाद मेनली क्या होता है, प्राइस में ना बढ़ोतरी आती है, घट जाता है प्राइस। ठीक है, या तो प्राइस बढ़ेगा या तो घट जाएगा। अब कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मान लो कंपनी ने इशू करा इशू करा शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में। मान लो 500 रुपये का एक शेयर था। अब मान लो इशू करने के 2 दिन बाद वह 1000 का हो गया तो कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी खुश नहीं होगी, कंपनी को 500 रुपये ही मिलेंगे। क्योंकि कंपनी ने बेच दिया वो 500 में। अब ये जो शेयर में उतार चढ़ाव आता है ना प्राइस में, ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, हम रिटेलर जो होते हैं, हम आम व्यक्ति एक दूसरे से शेयर खरीदते रहते हैं। जब एक दूसरे से हम शेयर खरीदेंगे तो इसमें शेयर की बोलियां लगती हैं। जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या शेयर खरीदते हैं तो ये क्या है, बोली की वजह से इसका प्राइस क्या फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं खरीदते, इसमें हम लोगों से खरीदते हैं जिन पे शेयर है, और इसीलिए प्राइस वेरी करता रहता है ऊपर नीचे। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे बोलियां लगती है शेयर्स की। ठीक है, तो ये दो हमने देख लिया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। आप ये मत समझना ये कौन सी जगह पे मिलेगी, ये प्राइमरी मार्केट कहाँ है, सेकेंडरी मार्केट कहाँ है, नहीं, ये शेयर मार्केट का हिस्सा है। ठीक है,
शेयर मार्केट के अंदर ही ये आ जाएगा। यदि हाँ, अगर कंपनी डायरेक्ट, मैं कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीद रहा हूँ तो ये प्राइमरी मार्केट कहलाएगा। अगर मैं किसी और व्यक्ति से, रिटेलर से खरीद रहा हूँ, यानी कि रिटेलर से कैसे खरीदूँ, मेरे को पता कैसे लगेगा भाई कि मैं रिटेलर से खरीद रहा हूँ? अगर मैं आईपीओ के अंदर, यानी जब कंपनी पहली बार लिस्ट होएगी, उसमें अगर अपना अप्लाई करूँ उसके लिए, तो मैं समझ जाऊँगा ये प्राइमरी मार्केट से ख़रीद रहा हूँ मैं। लेकिन जब कंपनी ने पैसा उठा लिया और चली गई कंपनी, फिर जो व्यक्ति पे शेयर है मैं उनसे ख़रीदूँगा रिटेल में एक आधा, तो ये क्या होएगा, सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया होगा तो आप मेरे से एक बार कमेंट करके पूछ लेना। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा भी समझ नहीं आया ना, तो एक बार रिवर्स करके एक दो बार इस वीडियो को सुन लेना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। अब देखते हैं हम बीएससी सेंसेक्स क्या होता है। ये देखो टर्म है, एक बार ये आपको डिटेल हो गई ना, इसका एक बार नॉलेज आ गई, इसकी समझ गया आप, तो आपको ईजी लगेगा। कुछ नहीं है ये। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। एक्सचेंज क्या होता है, इसको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक्सचेंज का मतलब, अब जैसे कि हम डेली यूज़ के प्रोडक्ट यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। अब मैं वो प्रोडक्ट चाहे अपने पास के घर के वहाँ की दुकान से लूँ, चाहे मैं 2 किलोमीटर दूर जाके लूँ, प्राइस मेरे को वेरी हो सकता है, मिल सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन क्या जो प्रोडक्ट है उस कंपनी का वह वेरी होएगा? नहीं होएगा। प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा ना। कंपनी थोड़ी ना यहाँ के लिए अलग बनाएगी और 2 किलोमीटर आगे की दुकान के लिए थोड़ा अलग रहेगा। सेम क्या होएगा? सेम प्रोडक्ट रहेगा, बस क्या है, दुकान चेंज हो जाएगी। बस ये दुकान ही है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं और यहीं पे स्टॉक खरीदते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी। अब इसमें ना कई हज़ार कंपनियां हैं, कई हज़ार कंपनियां इसमें बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड। ठीक है, तो इसके आगे ये सेंसेक्स का मतलब क्या है? सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ किस चीज़ का है? अब जो बहुत सारी कंपनियां, मान लो एग्जांपल लेता हूँ, इसमें 5,000 या 7,000 कंपनियां इसमें, तो उन 7,000 में से जो सबसे ब्लू चिप कंपनी होगी, दिग्गज कंपनी होगी, ठीक है, वो कंपनी कितनी है? 30 कंपनियां कुल है। तो बहुत सारी, लेकिन ये जो मतलब कि जिसकी हर साल परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, उस 30 कंपनी की लिस्ट में उस कंपनी का नाम आ जाता है। अब ये जो 30 कंपनी होती है ना, ये सेंसेक्स ग्राफ को चलाती हैं। मतलब कि सिंपल से बताता हूँ मैं आपको कि ये जो सेंसेक्स है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ जो है 30 कंपनियों को दर्शाता है। 30 कंपनी क्यों? मतलब कि ये 30 कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना, जो 7,000 बाकी कंपनियां उसके बराबर है। यानी ये जो 30 कंपनियां हैं, ये जो है अलग अलग सेक्टर से ली गई, इसमें शेयर होते हैं। अलग अलग सेक्टर की कंपनियां होती हैं जो अपने अपने सेक्टर की दिग्गज ब्लू चिप कंपनी होती हैं। इनकी वैल्यूएशन इतनी होती है ना कि ये 30 अलग, बाकी की 7,000 अलग, इसीलिए इनको क्या है, लिया गया है इसके अंदर। अब जैसे कि अब मान लो एक सेक्टर है, इस मान लो 30 कंपनी में से 10 कंपनी मान लो नीचे जा रही है, यानी कि आज का प्राइस उनका नीचे जा रहा है, तो 7,000 में से भी 3-4 हज़ार कंपनियों का प्राइस नीचे जाएगा। इतनी पावरफुल होती है ये कंपनी। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 7,000 कंपनी अलग और ये 30 कंपनी अलग। जितनी इनकी वैल्यूएशन है उतनी ये 7,000 मिल के कर रही हैं और उतनी ये 30 मिल के कर रही हैं। ठीक है, तो इनको दिखाता है ना, सेंसेक्स ग्राफ होता है ये आपका। ठीक है, ये ग्राफ जो है 30 कंपनियों का ग्राफ है। तो समझ आ गया होगा आपको क्या है। और स्टॉक बीएससी का भी पता लगा होगा आपको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की दुकान है। यहाँ से हम शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो इसमें कंपनी कौन कौन सी आती है? ये 30 कंपनी के अंदर कौन कौन सी है? तो टाटा मोटर्स,
नाम सुना होगा, कमर्शियल व्हीकल में इसका सबसे बड़ा नाम है भारत के अंदर। तो आईटीसी कंपनी है, डेली यूज़ के प्रोडक्ट हम यूज़ करते रहते हैं इसमें। एक्सिस बैंक, किसने नहीं सुना होगा इस बैंक का नाम, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक आ जाता है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर्स की कंपनी है ये आपकी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ये आपकी, ये देखो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी एक बिल्डिंग, ये है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो ऑफिस है ना, ये है महाराष्ट्र के अंदर। आपने न्यूज़ में अक्सर देखते होंगे कि जब भी शेयर मार्केट की बात आती है तो ये बिल्डिंग आपको ज़रूर दिखाई जाएगी। अब तो सारा शेयर मार्केट में शेयर की बेचना हो खरीदना हो ये सारा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पहले क्या था, ऑफलाइन था। तो ऑफलाइन कहाँ पे करते थे, तो ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर ऑफलाइन बोलियां लगती थी शेयर्स की, ठीक है। तो ये पहले ऑफलाइन सिस्टम था। तो ये बॉम्बे में कहाँ पे है, नाम आपको याद रख लो, दलाल स्ट्रीट बोलते हैं इसे। दलाल स्ट्रीट क्यों बोलते हैं, अब जैसे कि एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं नोट, कि जो शेयर मार्केट में ना हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें जो है दलाल का जो होता है सहारा लेना पड़ता है। दलाल मतलब कि ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, अगर मैंने शेयर खरीदा मेरे से कुछ पैसे लेगा, अब वो शेयर किसी ने बेचा भी तो होगा मेरे को, तो उससे भी थोड़े पैसे लेगा, मतलब मीडिएटर का काम करता है ये दलाल। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर ये जो मीडिएटर है, ब्रोकर है, ये लीगल है। इसके बिना कोई शेयर खरीद नहीं सकता, ना ही बेच सकता। भले यहाँ और चीज़ों में ये इनलीगली हो, जो बीच में मीडिएटर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लीगल है। तो ये बिल्डिंग भी पता लग गई होगी आपको, देखी होगी आपने, न्यूज़ में आती रहती है हर वक्त शेयर मार्केट की जब भी बात होती है। तो ये है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहीं पे पहले ऑफलाइन होता था। तो अब चलते हैं आगे, निफ्टी। तो ये दो बड़े बड़े एक्सचेंज है। एक्सचेंज का मतलब दुकान, यानी कि एक है बीएससी, एक है एनएससी। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ नहीं है, ये दो बड़ी बड़ी दुकानें हैं भारत की, जैसे हम शेयर खरीद सकते हैं। है तो बहुत सारी, लेकिन दो का ये ज़्यादा नाम है, ठीक है। तो इसके आगे निफ्टी क्या भला है भाई, जैसे वहाँ पे सेंसेक्स था ऐसे ही निफ्टी है, लेकिन निफ्टी के अंदर 50 बड़ी कंपनियाँ हैं। और ये 50 कंपनियों का एक ग्राफ है। अब मान लो इसमें 5000 कंपनियां हैं निफ्टी के, इसमें एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो 5000 अलग हो जाएंगी, और ये 50 कंपनी की जो वैल्यूएशन है वह अलग है, ठीक है। मतलब कि ये जो जितनी 50 कंपनी है जो है इसके अंदर निफ्टी के अंदर ग्राफ में, वो दिग्गज है अपने आप में, ठीक है। ब्लू चिप है, अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इनकी वैल्यूएशन इतनी है कि 5,000 जो कंपनी है इसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, उसके बराबर है। इसलिए इसको क्या है, इसमें रखा गया है, ठीक है। एनएससी भी, इसका मुख्यालय भी बॉम्बे में ही है। ये जो है काफ़ी बाद में खुला है। सबसे पहला जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज था ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही था। तो ये निफ्टी जो है बाद में खुला है। अभी ये खोला क्यों गया था कि पहले ना जो बीएससी था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो मोनोपोली था, यानी कि एक अधिकार था उसका इस क्षेत्र में। तो इसीलिए उसके मोनोपोली को कम करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को खोला गया है। और ये जब खोला गया था, ये ऑनलाइन रूप से हम इसमें खरीद बेच सकते थे। जैसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हम ऑफलाइन खरीद सकते थे, बेच सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो यही है बस आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और निफ्टी 50 मतलब कि इसमें 50 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसका ग्राफ है, और सेंसेक्स 30 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो एक्सिस बैंक अपने आप में प्राइवेट क्षेत्र का बहुत बड़ा बैंक है। और रिलायंस कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनी, मुकेश अंबानी इनके ऑनर हैं। आईसीआईसी बैंक और टीसीएस क्या है, ये टाटा कंसिस्टेंसी सर्विस। टाटा बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें से बहुत इसकी सब्सिडरी कंपनियां हैं। अब जो ये टीसीएस का काम है, ये आईटी सेक्टर के लिए है। अब जैसे कोई गवर्नमेंट पेपर का, जिसने पेपर दिया होगा गवर्नमेंट जॉब का, तो वो जो है ये कंडक्ट करवाने का भी काम करती है। तो मुझे लगता है आपको आ गया होगा समझ कि बेसिक्स ऑफ
शेयर मार्केट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इससे आगे भी एक पार्ट आएगा, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की वीडियो, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करना अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो थैंक यू।